हेलो स्टूडेंट्स, एसके केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें हम वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो बहुत ही ट्रिकी मैनर में हम इसको देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो शुरू करते हैं। वीबीटी को सबसे पहले पोलिंग ने बताया था। वीबीटी हमें क्या बताती है? वीबीटी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है कि कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है, या फिर शेप बेसिकली हम वेस्पर थ्योरी के माध्यम से पता करते हैं। और कॉम्प्लेक्स का में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसकी बात भी वीबीटी करती है। कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, इसके बारे में हमें वीबीटी बताती है। वीबीटी के द्वारा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। वीबीटी द्वारा पता लगा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो वीबीटी हमें कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, इन सब की जानकारी देता है, हम यही इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं कि जब कोई भी सेंट्रल मेटल है वो जब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती है तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग वो उतने ही कम एनर्जी के ऑर्बिटल उपलब्ध करवाती है और वो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होके वो आपस में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं। जो नए ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब आने वाला लिगेंड होता है वो अपनी डोनर साइड से एक एक लोन पेयर दे देता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वीबीटी में कैसे सेंट्रल मेटल लिगेंड के लोन पेयर लेके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है वो हमने देखा। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ये कभी आइसोलेटेड सिस्टम में होते हैं, आइसोलेटेड आपके सेंट्रल मेटल एटम में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान बनते हैं। जैसे कि इस आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे है, ये यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है और इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाता है और ये एक नया वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम देखेंगे कि कब ये पेयरिंग होती है, कब ये पेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन की। तो उसी के लिए हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो पेयरिंग होती है और वीक फील्ड होता है तो पेयरिंग नहीं होती है। लेकिन पोलिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड के बारे में जानता नहीं था। तो पोलिंग क्या करता था कि वो सबसे पहले सेंट्रल जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट देखता था। उसके पास ऐसी डिवाइस थी, मशीन थी कि वो पहले मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करता था। उसके बाद में वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले देता कि अच्छा इसमें इतने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। और अब इसको जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनको आपस में इंटरमिक्स करवा देता था और हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा लेता था। यानी कि जो पोलिंग था वो उल्टा चलता था, पहले मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाता था, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता था, फिर ऑर्बिटल्स को मिक्स करवा के वैकेंट ऑर्बिटल को उसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगाता था। लेकिन हमारे पास तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या उसका ज्योमेट्री है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम पता करेंगे बहुत ही ट्रिकी मैनर में। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि सेंट्रल एटम में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है सेंट्रल एटम से और लिगेंड से, तो उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या नहीं होगा। तो हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं। यहाँ पे माना ये कोई कॉम्प्लेक्स है,
इसमें सेंट्रल मेटल M और लिगेंड आपके N है। ये N यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम 6 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर 3D सीरीज़ की कोई मेटल है 3D, तो उसका उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कैसे करेंगे वो देखेंगे। अगर 4D या 5D सीरीज़ की सेंट्रल मेटल एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना या नहीं करना वो हम इस फ्लो चार्ट के द्वारा देखेंगे। तो देखते हैं कि 4D या 5D सीरीज़ की कोई मेटल है तो यहाँ पे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। अगर 3D सीरीज़ का कोई भी सेंट्रल एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। सबसे पहले अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से कम या फिर बराबर है तो हम नेचर ऑफ लिगेंड देखते हैं, यानी कि अगर ये लिगेंड हुए अपने तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, OH-, O-2, H2O, OX-2, ONO-, SCN-, ETC। तो इन सब का अगर ये कॉम्प्लेक्स में लिगेंड दिया हुआ है तो उसको नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इनके अलावा जो लिगेंड होते हैं तो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कब चेंज करना है कब चेंज नहीं करना है। तो इसको जैसे दिया गया है पहले, क्योंकि मेटल और लिगेंड दोनों मिलके ही आपका फील्ड जनरेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिगेंड फील्ड है। तो सब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले हमें देखना होगा कि ऑक्सीडेशन मेटल को सबसे पहले उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाना है, ना कि पहले हम लिगेंड का नेचर देख के ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें। सबसे पहले हमें सीरीज़ में चलना है कि पहले नंबर ऑफ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, उसके बाद में हमें लिगेंड का नेचर देखना है, ठीक है। लेकिन ये अप्लाई करने से पहले हमको 1-2 नोट है वो ध्यान रखने हैं और उनको सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद में ये फ्लो चार्ट अप्लाई करना है। तो नोट फर्स्ट क्या है यहाँ पे, नोट फर्स्ट यहाँ पे है कि अगर 3D सीरीज़ की मेटल हो लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और लिगेंड उसके साथ में अमोनिया है, तो हम नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लो चार्ट में हमने देखा कि 3D सीरीज़ की अमोनिया के साथ हम चेंज करते हैं क्योंकि वो अदर लिगेंड में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये नोट अप्लाई करेंगे उस फ्लो चार्ट को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अगर नोट 2 में अपन क्या देखेंगे कि अगर कोबाल्ट +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और उसके साथ में OH-, H2O, OX-2, O-2 ये लिगेंड है, तो हम चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। क्योंकि हमने फ्लो चार्ट में देखा कि अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लिगेंड का नेचर देखते हैं, और लिगेंड के नेचर में हमने देखा था कि अगर यहाँ पे ये सब लिगेंड आता है तो नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोबाल्ट आ गया, स्पेशल कोबाल्ट आ गया, तो वहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे इसको, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। आप सबसे पहले ये फ्लो चार्ट ध्यान में रखिए, उससे पहले आपको ये जो 2 नोट हैं वो ध्यान रखने हैं, वो अप्लाई करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।